हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों की क्लास। हमने पीछे इसका एक पार्ट पढ़ लिया है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा, और उसमें से अपने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, उसका अपने एक प्रकार पढ़ लिया है, तत्वाद्य यंत्र। कौन से पढ़ लिए थे? तत्वाद्य यंत्र। चलते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज पढ़ने वाले हम सुशिर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों को एक बार आप वापस देख लो, जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। तत्वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या पढ़ी हमने? रावण गोजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। रावण से क्या हो जाएगा? रावणता। गूंजरी से क्या हो जाएगा? गूंजरी। चित से क्या हो जाएगा? चिकारा वाद्य यंत्र। डू से क्या हो जाएगा? डूका को। जैसे क्या हो जाएगा? अपनी जंतर वाद्य यंत्र। ब से क्या हो जाएगा? बपंग या अपंग। त से क्या हो जाएगा? तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, वेणु। ख से क्या हो जाएगा? खम्मच। सा से क्या हो जाएगा? सारंगी वाद्य यंत्र। ई से एक तारा। के से केंदुरा या केंद्रा। रब से रबाब वाद्य यंत्र। का से कमाईचा वाद्य यंत्र। सुर से सुरमंडल। दो से दो तारा। बाकी इनकी चर्चा हमने पढ़ी ली है, एक बार इनके वापस चित्र देख ले आप रिवीजन के रूप में। रावणहत्ता, ये रावणहत्ता ये देखो ऐसा होता है, जिसकी हमने विस्तृत रूप से डिटेल पढ़ ली है। आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल चढ़ाई जाती है, इसको हम टोक्सी बोलते हैं। ये खूंटियां लगी हुई थी, इसको मोलनिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। इसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे हुए रहते हैं, ये हमने पढ़ा था। बाबू जी, रामदेव जी, डूंग जी, जवार जी का गीता में काम लेवा। गूंजरी भी इनके जैसे ही वाद्य यंत्र होता है। सारंगी, ये तत्वाद्य यंत्रों में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। सुरीला वाद्य यंत्र। कामायचा का राजा, इसको क्या बोलते हैं? कामायचा का राजा। सारंगी को ध्यान रखना, दोनों में विपरीत संबंध है, कामायचा में दोनों में। निर्मित केर रोइडा सागरान वृक्ष की लकड़ी से बनता है, यह भी गज की सहायता से बजता है। लंगा, मांगनियार, मिरासी, जोगी बजाते हैं, सर्वाधिक तारों वाला। इसके कलाकार जरूर ध्यान रखने आपको। राम नारायण और सुल्तान का मुख्य रूप से ध्यान रखना, एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा प्रकाश कुमावत, मुनीर खां, सुल्तान खां, लाका खां है ये अपने पास में। सारंगी के प्रकार भी हैं, ये आपको मैंने बता दिया था। फिर अपने एक तारा, एक तार वाला है, आपने पढ़ लिया। नारद मुनि का वाद्य यंत्र जंतर। वीणा का आरंभिक रूप 2 तुंबों वाला होता है, और देवनारायण जी की फड़ में जंतर बजाया जाता है। गुजर भोपे मुख्यतः टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा में बजाया जाता है। बपंग डमरू नुमा तत्वाद्य यंत्र होता है, देख लो डमरू नुमा, ये जंतर है। ये एक तारा जिसमें एक ही तार लगा हुआ रहता है। मेवात क्षेत्र में जोग्य, इसका कलाकार मैंने आपको जिस दिन भी बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहूर का मेवाती, उमर का मेवाती, परीक्षा में आया हुआ। उमर का मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? जहूर का मेवाती है इसका जादूगर। किसका? बपंग का। तंदूरा, तानपुरा, चौतारा, वेणु, तंबूरा। ये देखिए, इसमें 4 तार वाला वाद्य यंत्र है, 4 तार लगी हुई थी। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में मजीरों के साथ में बजाया जाता है। कामायचा, ये देखो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सारंगी की रानी। क्या बोलते हैं? सारंगी की रानी। और उस सारंगी को क्या बोलते हैं? कामायचा का राजा। सारंगी के समान होता है, मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र होता है। मुख्य 3 तार ध्यान रखना किसके बने होते हैं? ये बनते हैं अपने बकरे की आंत के। जैसलमेर में मुस्लिम शेख मांगनियार बजाते हैं इसको। इसका कलाकार साकर का, गेवर का, दारा का। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था जिस दिन, साकर का, गेवर का, दाना का। डापू का, कामायचा का कलाकार है जो मूमल गीत गाता था, बहुत फेमस थे। जगजीत सिंह का संबंध भी इनसी से है, मैंने आपको बताया था। ये गजल गायक थे। सुरमंडल, स्वर मंडल, इसको स्वर कोकिला या कोकिला वीणा भी बोलते हैं। इसको भी मांगनियार जाति द्वारा बजाया जाता है। ये देख लीजिए, सुरमंडल या स्वर मंडल, ये अपने कामायचा। सुरिंदा, ये भी सारंगी जैसे होता है। 10 तार, रोइडा लकड़ी से बनता है। अपंग, यह भी बपंग जैसे होता है, मैंने आपको जिस दिन वापस तुलनात्मक रूप से बताया था। भील एवं ग्रासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। इसमें भी एक तार होता है, ये इतने पात्रों से मिलके बनता है। दुका को डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। दुका को। चिंकारा मेव एवं ग्रासिया जाति बजाते हैं, इसमें 3 ही तार होते हैं, ध्यान रखना। केर की लकड़ी से बनता है। कौन सा? चिंकारा। अपने चिंकारा राजस्थान का क्या है? राज्य, 2 तार वाला वाद्य यंत्र है। 4 तार लगी हुई थी, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में मजीरों के साथ में बजाया जाता है। इसमें भी एक तार होता है। राज्य
पक्षी। चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। रबाज मेवाड़ में भाटो रावणों द्वारा कामाख्या के समान होता है, इसमें 12 तार होते हैं। फिर आता है अपने ये रबाब। रबाब 4 तार वाला मेव एवं टोक मुसलमानों द्वारा बजाया जाता है, मेव जाती है। वीणा सरस्वती का वाद्य यंत्र ही आप जानते हो। कुंभार औरंगजेबी बजावा मुगल। इसका प्रमुख कलाकार विश्व मोहन भट्ट, और विश्व मोहन भट्ट ने एक और आविष्कार किया था, कौन सी वीणा का? मोहन वीणा का, जिसको विश्व वीणा के नाम से भी जानते हैं। इनको रत्न भी मिले हुए हैं, संगीतकार है, मुख्य रूप से भी ध्यान रखना आपको। 2012 में राजस्थान रत्न, 17 में पद्म भूषण, और 1994 में इनको मिला था ग्रैमी अवार्ड अमेरिका में। कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी अवार्ड। केनरा वागड़ प्रदेश में रावल जोगी मकर संक्रांति के अवसर पर बजाती हैं। अब आते हैं अपने आज की क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्रों में सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। ट्रिक को मैं बोलूँगा, आपको भी 1-2 बार प्रयास करना है, ऑफलाइन जैसी फीलिंग लेनी है और आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पाबू बाबा ने मोना एवं सीता सत कहा कि अब तुम घर में बीन बजाओ। बोलो मेरे साथ में वापस, थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको कम दिख रहा हो तो। लो, पाबू बाबा ने मोना एवं सीता सत कहा कि अब तुम घर में बीन बजाओ। इसके बाद में आपको 2-4 बार और प्रयास करना है और इनके विस्तार को अच्छे से पढ़ना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पास से क्या हो जाएगा? पावरी। पास से क्या हो जाएगा? पावरी हो जाएगा। इनको टोटो टोटा भी बोलते हैं। भू से क्या हो जाएगा? भूंगल या रणबेरी। बाँ से हो जाएगा बांसुरी। बाँ से हो जाएगा बाक्या, पोपाड़ा, सभी में आओ ध्यान रखना। नड़, मोरचंग, नागपणी, बिल्कुल नाग जैसा। नागपणी कैसा होता है? अभी हम पढ़ेंगे चित्र सहित, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये इनका विस्तार बता रहा हूँ। सी से हो जाएगा सिंगा सिंग। ये बिल्कुल जानवरों के सींग जैसा होता है, बिल्कुल सिंगा सिंगी ना, ऐसा होता है जानवरों की सींग जैसा। तारपी, कंफ्यूज करने वाला वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। नाम क्या आ रहा है? तार। तत्वाद्य यंत्रों पे मत चले जाना। तारपी आता है सुशिर वाद्य यंत्रों में। सतारा, कौन सा तारा? सतारा। इसमें भी तारा आ रहा है, ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे ये देखते ही तत्वाद्य यंत्र पे टिक करते हैं। किस पे टिक करते हैं? तत्वाद्य यंत्र पर अधिकतर बच्चे उसी पे जाते हैं, तो दोनों को अच्छे से देख लेना। तारपी, सतारा, तारपी, सतारा, देख लेना अच्छे से। सुशिर वाद्य यंत्र है। करना, हरनई, सुरनई, सहनई, दोनों में थोड़ा सा यंत्र होता है, सहनई में और हरनई में पढ़ेंगे अभी तुलनात्मक रूप से। अलगोचा, क्या बात है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, जिसको बहुत ही आनंद और सुरीली राग में बजाया जाता है। बरगू, तुरही, इसका भी ध्यान रखना। तुरही भी लगता है कि तत्वाद्य यंत्रों में जाएगा, लेकिन ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मसक, गरलिया, पुंगी या बीन, पुंगी बजा तो आईजी रे ढोला, पुंगी बजा तो आईजी। अलगोचा, देखिए ध्यान से, अलगोचा कौन बजा रहा है? देखो अलगोचा, बहुत ही शानदार आपके सामने हर एक चीज़ को, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सबको जरूर बताएं, शेयर जरूर करें, जिससे सब इसका फ्री में लाभ ले सकें। एनसीईआरटी, आरबीएसई जितने भी महत्वपूर्ण गाइड हैं, इनसे शानदार फैक्ट बने हुए, इनसे 12% जाने की संभावना नहीं है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोचा क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। अलगोचा 2 बांसुरियों से निर्मित नकनासी वाद्य यंत्र है, यानी नाक से श्वास लिया जाता है और कंटिन्यू बजाया जाता है। क्या किया जाता है? कंटिन्यू, नाकों से श्वास, नाम ही क्या? नक्सासी। नाक से कंटिन्यू श्वास लेते हैं और मुंह से, बिल्कुल खंडित नहीं होता है बजाते तक, ऐसा नहीं फू बगाया वापस रुक गए, कंटिन्यू इससे अपने स्वर निकलता है। कुल छिद्र 8 होते हैं, उसमें से प्रयुक्त 4 या 6 होते हैं। काम में कितने आते हैं? 4 या 6। इसको ज़्यादातर कौन बजाते हैं? भील,
कालबेलिया और चरवाहा जाति। कौन सी जाति? चरवाहा जाति। आपको पता है जब जानवर वगैरह चराने जाते हैं लोग तो वो जंगल में पहाड़ों में ऐसे अलगोचा लेके जाते हैं और वहीं पे आनंद लेते हैं बजा बजा के। प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी, ध्यान रख लेना। इसका अलगोचा का प्रमुख कलाकार कौन है? ये आपके सामने दिख रहे हैं, रामनाथ जी चौधरी। ये ध्यान रखना पदमपुरा जयपुर के हैं। जो मुख्य अपने संगीतकार हैं उनका आपको थोड़ी डिटेल भी ध्यान रखनी है, जादूगरों की इनकी। ये नाक से अलगोचा वादन कर लेते हैं। अरे ते सब तो मुंडाओ बजा लियो, मैं नाकामो अलगोचा बजा लियो। ठीक है भैया, मैं नाकों से अलगोचा बजा लेता हूँ। एक और कलाकार है दोदे खां। एक और कलाकार कौन है? दोदे खां। ये बाड़मेर के 1982 में एशियाई खेलों में इन्होंने अलगोचे बजाए थे। इसके अलावा राजीव गांधी के ब्याह में भी दोदे खां ने क्या बजाए थे? अलगोचे बजाए थे। तो ये अपने अलगोचे की महत्वपूर्ण डिटेल है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कुल छिद्र 8 होते हैं, प्रयुक्त 4 या 6 काम में लिए जाते हैं और भील कालबेलिया चरवा जाति काम में लेती है। प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी, दोदे खां। रामनाथ चौधरी, दोदे खां, साथ के साथ में याद करते जाना है। फिर आती है अपनी शहनाई। देखो आपको जूम कर देता हूं थोड़ी सी और। इसको बोलते हैं शहनाई, हरनाई, नफीरी, सुंदरी। क्या बोलते हैं? शहनाई, हरनाई, नफीरी, सुंदरी। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। तत् में क्या था अपने? सर्वश्रेष्ठ सारंगी। इधर सुशिर में क्या सर्वश्रेष्ठ? शहनाई। ध्यान रखना है चिलम के समान होती हैं। कैसी होती हैं? देखो चिलम के समान होती है। शीशम सागवान की वृक्ष की लकड़ी से बनती है। कुल छिद्र 8 होते हैं। मांगलिक कार्यों, शादी ब्याह में, इसके अलावा अपने जो भी और रसोइयाँ वगैरह हुआ वहाँ का महीने भी क्या बजा हुआ है। और इसके साथ में नगाड़ा बजाया जाता है। शहनाई के साथ में क्या बजाया जाता है? नगाड़ा। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है। इसका प्रमुख कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका प्रमुख कलाकार कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसने संसद के संयुक्त अधिवेशन में शहनाई बजाई थी। 2001 में भारत रत्न मिला था। चांद मोहम्मद खां और मांगी बाई भी इसके कलाकार। उस्ताद मोहम्मद खां, चांद मोहम्मद खां, ध्यान रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां और मांगी बाई इसके कलाकार है। किसके? शहनाई के। ठीक है। फिर आता मोरचंग। कौन सा चंग? मोरचंग। अलगोचा का कलाकार तो कौन है? रामनाथ चौधरी, दोदे खां। और अपने शहनाई के कलाकार कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद और मांगी बाई। ध्यान रखना। फिर आता अपने मोरचंग। कौन सा चंग? बहुत ही शानदार, इससे भी सुरीली स्वर निकलती है, बहुत ही अच्छी आवाज निकलती है। लोहे से निर्मित राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र। किससे निर्मित? लोहे से निर्मित राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको बोलते हैं राजस्थान का जूझ हार्प। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जूझ हार्प। जो यूरोप के वाद्य यंत्र जूझ हार्प के समान जैसा है, इसलिए इसको राजस्थान का जूझ हार्प बोलते हैं। इसका कलाकार है कपूर खान। इसका कलाकार कौन है? कपूर खान। ध्यान रखना, इसका कलाकार कौन है? कपूर खान। मुख्य क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर में बजाए जाते हैं। कहाँ बजाए जाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। 3 वाद्य यंत्र पढ़ लिए हमने। ध्यान रखना, कितने वाद्य यंत्र पढ़ लिए? 3। तीनों के कलाकार ध्यान रखना। अपने सबसे पहले अलगोचा का कलाकार रामनाथ चौधरी, दोदे खां। फिर कौन सा पढ़ा हमने? शहनाई। शहनाई के कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां, मांगी बाई। मोरचंग का कलाकार कपूर खान। सुरनई। मेरे साथ साथ में बोलते चलना तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। शहनाई का दूसरा रूप है सुरनई। शहनाई का दूसरा रूप क्या है? सुरनई। ध्यान रखना, शहनाई जैसा ही होता है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा मांगनिया तो फिक्स है। पश्चिमी राजस्थान की जातियां जो संगीतों से जुड़ी हुई है। सुरनई का जादूगर पेपे खां मांगनिया। शहनाई के जादूगर तो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसके जादूगर है पेपे खां मांगनियार। कौन है? पेपे खां मांगनियार। मुंहों पर ये खजूर के वृक्ष का सरकंडा लगा हुआ था, ऐसा गोल गोल। इसको खजूर के वृक्ष का सरकंडा बोलते हैं। फिर आते हैं बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र। इसको क्या क्या बोलते हैं? बंसी भी बोलते हैं, नादी भी बोलते हैं, वेणु। ध्यान रखना, एक तो उधर अपने तंदूरा, चांदपुरा, चौतारा, वेणु, और ये है वेणु। भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र पीतल और लकड़ी से बने होते हैं। कुल छिद्र 7 होते हैं।
ऐसे और भी अलग अलग छिद्रों वाली आती है इसमें बांसुरियाँ। नॉर्मल छिद्र ध्यान रखना, 5 छिद्रों वाली को पावला बोलते हैं, 6 छिद्रों वाली को रोला बोलते हैं। इसका कलाकार है हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी का कलाकार कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। पन्ना लाल घोष, सूरज नारायण पुरोहित। इसके वर्तमान कलाकार है भास्कर गोस्वामी, राकेश चौरसिया। मुख्य रूप से ध्यान रखना हरि प्रसाद चौरसिया। कौन सा चौरसिया? हरि प्रसाद चौरसिया। हमने पढ़ा सबसे पहले अलगोचा का कलाकार रामनाथ चौधरी दोदे का। सहनाई का कलाकार कौन है? सहनाई का अपने उस्ताद बिस्मिल्ला का, चांद मोहम्मद का, मांगी भाई, मोरचंद का, कपूर खान, अपने सुरनाई के पेपर का मांगणियार। और बांसुरी के कलाकार कौन? अपने हरि प्रसाद चौरसिया जादूगर, पन्नालाल घोष, सूरज नारायण पुरोहित और भास्कर गोस्वामी, राकेश चौरसिया। सतारा। कौन सतारा? सतारा ध्यान रखना ऐसा होता है सतारा। तत्वाद्य यंत्रों पे मत चले जाना दोस्तों। अलगोचा बांसुरी सहनाई का मिश्रण। किसका मिश्रण है? अलगोचा बांसुरी सहनाई का मिश्रण। 6 छिद्रों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। देखो जैसलमेर एवं बाड़मेर में वही लंगा मांगणियार मेघवाल जाति। इन बांसुरियों को क्या बोलते हैं? पावा जोड़ी, डोडा जोड़ी। इन बांसुरियों को क्या बोलते हैं? पावा जोड़ी देवसा, डोडा जोड़ी देवसा। तो दूसरा डोडा पर मत चले जाइए। प्रमुख कलाकार मोइनुद्दीन खान। प्रमुख कलाकार कौन है? मोइनुद्दीन खान। ध्यान रखना इसका कलाकार कौन है? सतारा का मोइनुद्दीन खान। सतारा का कलाकार कौन है? मोइनुद्दीन खान। सतारा का कलाकार कौन है? मोइनुद्दीन खान। याद कर लेना सब। फिर आते हैं अपने नड। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? नड वाद्य यंत्र। नड वाद्य यंत्र कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से निर्मित होता है। गाय की पूंछ के समान होता है। कैसा होता है? गाय की पूंछ के समान लंबा होता है और इसका पीछे वाला मुंह थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है, गाय की पूंछ के समान होता है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक और ऊंटों की रेवड़ वाले, ऊंट चराने वाले लोग इसको बजाते हैं। प्रमुख कलाकार कर्णा भील। ये लंबी मूंछों के लिए फेमस है। ध्यान रखना कर्णा भील। कर्णा अपने वाद्य यंत्र भी है, कर्णा भील अपने कलाकार भी है। ध्यान रखना कर्णा भील लंबी मूंछों के लिए फेमस है। नोट, नड का छोटा रूप कानी वाद्य यंत्र कहलाता है। नड का छोटा रूप को क्या बोलते हैं? कानी वाद्य यंत्र बोलते हैं। ध्यान रखना। फिर आती है मसक। हमने 7 वाद्य यंत्र पढ़ लिए। अलगोचा का कलाकार ध्यान रखना कौन है? अलगोचा कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। फिर आता है अपने सहनाई का कलाकार कौन है? सहनाई का कलाकार अपने उस्ताद बिस्मिल्ला का, चांद मोहम्मद का और मांगी भाई। फिर आता है अपने मोरचंद का कलाकार है कपूर खान। फिर आता है अपने सुरनाई के कलाकार है पेपे खां मांगणियार। फिर आता है अपने बांसुरी। बांसुरी के कलाकार कौन है? बांसुरी के कलाकार अपने हरि प्रसाद चौरसिया। ध्यान रखना प्रमुख जादूगर। फिर आता है अपने कौन सा? बांसुरी के बाद में आता सतारा। सतारा का कलाकार कौन है? मोइनुद्दीन खान। कौन है? मोइनुद्दीन खान। नड का कलाकार है कर्णा भील। अब आता मसक। थैलेनुमा संरचना वाला अंग्रेजी वाद्य यंत्र बैग पाइपर के समान होता है। किसके समान होता है? बैग पाइपर के समान। ध्यान रखना। प्रमुख क्षेत्र अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। मसक का जादूगर श्रवण कुमार। ध्यान रखना मसक का जादूगर कौन है? श्रवण कुमार। ये देखो ये मसक जो थैलेनुमा होती है, इसको गले में टाँक कर बगाया जाता है। ये मसक। ठीक है, ये क्या अपने मसक। माता जी एवं भैरू जी के भजन गाते समय भी मसक बजाई जाती है। वर्तमान में पुलिस एवं आर्मी बैंड में, किसमें? पुलिस एवं आर्मी बैंड में भी प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन समय में अतिथियों के स्वागत के लिए मसक बजाई जाती थी और शादी ब्याहों में भी मसक बजाई जाती थी। बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। महत्वपूर्ण ध्यान रख लेना, बांकिया परीक्षा में आया हुआ है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? बांकिया। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा? बांकिया। और कथौड़ी जाति का है अपनी तारती। कथौड़ी जनजाति का सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तारती। लौकी के एक छिद्र पर छेद करके बनाया जाता है। फिर आता अपने तुरही। तुरही प्राचीन समय में दुर्गों राजमहलों के प्रवेश द्वार पर बजाया जाता था। पहले का राजा महाराजा का टाइम है, जब युद्ध हुआ
दुर्गांव पर राजमहल का प्रवेश द्वार पर यह तुरही है। देखो थोड़ा मैं जूम कर दूँ दिख जाओ बढ़िया। तुरही, ये क्या है? तुरही वाद्य यंत्र, ठीक है। कब बजाई जाती है? प्रवेश द्वार एवं युद्ध के समय में बजाई जाती है, ठीक है। फिर आता है भूंगल या रणबेरी। फिर क्या आता है? भूंगल या रणबेरी। ये युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो वर्तमान में भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है भूंगल या रणबेरी। नाम ही क्या है? रणबेरी, यानी युद्ध प्रारंभ हो भूंगबेली ये बजावा करना। राज दरबारों एवं युद्ध के समय में मैंने बताया अपने करना भील किसका जादूगर है? नड़ का जादूगर, जो लंबी मूंछों के लिए फेमस है। पीतल से निर्मित 7 से 8 फीट लंबा होता है, जो चिलम के समान होता है। कैसा होता है? चिलम के समान। वर्तमान में पाली जिले में मंदिरों में भी बजाया जाता है करना। राज दरबारों में युद्ध के समय में, पहले युद्ध हुआ लंबा लंबा, थाना ध्यान बाहर भी थे, देखो रामायण महाभारत शंख वगैरह बजाते हैं समाप्ति में, युद्ध के समय में, बीच बीच में। नागफणी देखो बिल्कुल नाग जैसा होता है, इसके भी बहुत सारे रूप आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल नाग जैसा है, नागफणी वाद्य यंत्र, जिसको कौन बजाते हैं? वर्तमान में साधु सन्यासी बजाते हैं। कौन बजाते हैं? इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, नाग बिल्कुल नाग जैसे होते हैं, ठीक है, इनको यहाँ से बजाया जाता है। फिर आता पुंगी। क्या आता है? पुंगी। कालबेलिया जाति द्वारा सांप को मोहित करने के लिए क्या बजाई जाती है? पुंगी बजाई जाती है, ठीक है। मुरला या मुरली, मुरला नागिन डांस में भी था ना ध्यान है पुंगी। आजकल का तो पुंगी करना हो तो रुमाल में लहन मुंडा हो जावा लाग जाओ और दूसरा दोस्त नागिन बन जाओ, ठीक है। मुरला मुरली, तुम्बे के नीचे चौड़े भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर क्या बनाया जाता है? मुरला या एक छोटी मुरलियां फंसाई जाती है, इसको मुरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरला। शंख, युद्ध के समय में जो वर्तमान में मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं, इसके भी बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं। शंखों के नाम ध्यान रखना। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। भीम का पौंड, भीम का कौन सा शंख है? पौंड, ठीक है। फिर आता है अपने गुरालियो। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? गुरालियो वाद्य यंत्र। ये एक अलग ही टाइप का वाद्य यंत्र है, जो 5 से 6 अंगुल लंबा बांस के खपच्चियों के धागे से बांधकर उस पर घुंघरू बांधते हैं। उस पर क्या बांधते हैं? घुंघरू बांधते हैं, लेकिन दांतों के नीचे दबा के इसको धागे की ढील एवं तनाव से क्या करके फूंक मारने से वादन होता है। तो ध्यान रखना, ये ऐसा वाद्य यंत्र है। गुरालियो या गोड़ियों बाजा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोड़ियों बाजा। इसको हम गण वाद्य यंत्रों में भी लेते हैं। किस वाद्य यंत्रों में लेते हैं? गण वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भी लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, गुरालियो जिसको गोड़ियों भी बोलते हैं, इसको घंटी बाजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घंटी बाजा, जो 5 से 6 अंगुल बांस की खपच्चियों धागे से निर्मित बांधकर मुंह में धागे की ढील एवं तनाव से फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। ये अपने गुरालियो और घोड़ी होता है। फिर आता पावरी या पाविका, अंग्रेजी के सी आकार जैसा ऐसा होता है। कथौड़ी या भील जनजाति द्वारा बजाया जाता। पहली बांसुरी नुमा मेवा क्षेत्र में बजाया जाता। बिगुल, बिगुल तो जानो ही हो, बिगुल बाजी है ना। बाकी जैसा युद्ध प्रारंभ और समाप्त होने का प्रतीक है। मतलब युद्ध प्रारंभ होने पर भी क्या बजाया जाता था? बिगुल, और समाप्त होते तो भी क्या बजाया जाता था? बिगुल बजाया जाता था। ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिएगा। जो भी क्लास देखते हैं एक बार कमेंट जरूर करें, क्लास अच्छी लगे, जिससे तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़े और हम आपके लिए जल्दी से क्लास लेके आ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।